वो एक स्त्री स्वरूप, माँ स्वरूप बनाया हुआ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और एक कमल पे लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती है। आप सोचिए, कमल पे खड़ा होना माने आदमी में कितनी सादगी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्का, उस पर कोई बोझा, कमल पर भी वो खड़े हो सके ऐसा आदमी उसे होना चाहिए, जो किसी को अपने बोझे से न दबाए, जो बहुत ही नम्र होना चाहिए। जो दिखाते फिरते हैं हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, फलाना है, ठिकाना है, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। मातृत्व उनमें होना चाहिए, माँ का हृदय होना चाहिए, तब उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए। ये सब लक्ष्मीपति के लक्षण हैं। और जब आपके अंदर ये तत्व जागृत हो जाता है तो पहली चीज़ आप में आती है संतोष। ऐसे तो किसी चीज़ का अंत ही नहीं है। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि कोई सी भी वांट सैशिएबल होती ही नहीं इन जनरल। आज आपके पास ये है तो कल वो चाहिए, वो है तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए। आदमी पागल जैसे दौड़ते रहता, उसके कोई हद ही नहीं होती। आज ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए। लेकिन आदमी में संतोष आ जाता, उसे संतोष आ जाता है। जब तक आदमी में संतोष नहीं आएगा वो किसी भी चीज़ का मजा नहीं ले सकता, क्योंकि संतोष जो है ये वर्तमान की चीज़ है, प्रेजेंट की चीज़ है। और आशा जो है ये फ्यूचर की चीज़ है, निराशा जो है ये पास्ट की चीज़ है। आप जब संतोष में खड़े रहते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड, तब आप पूरा उसका आनंद उठा रहे हैं जो आपको मिला हुआ। नहीं तो उनके पास कितना भी रहता तो भी कहते अरे उसके पास इतना है, मुझे वो चाहिए, तो ये काहे को मिला, फिर वो मिल गया तो उसको वो चाहिए। कभी भी ऐसा आदमी अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकता, कभी भी वो ऊंचा नहीं उठ सकता। रात दिन उसकी नज़र जो है ऐसी पड़ती रहेगी। जो चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ है, जिनका कोई भी महत्व नहीं, जिनका जीवन में कोई भी महत्व नहीं, जिसका अपने जीवन के आनंद से कोई भी संबंध नहीं, ऐसी चीज़ के पीछे में वो भागते रहते हैं। पर पहले योग घटित होना चाहिए, फिर क्षेम होता है। हमारे सहयोग में यहाँ पर भी अनेक से लोग आए हुए हैं जो कि हमारे साथ सहयोग में रहे और जिन्होंने पाया और इसमें प्रगति की है। उनकी सबकी फाइनेंशियल प्रगति होगी, सबकी A to Z। कोई लोगों के पास तो लाखों रुपया आ गए, जिनके पास 1 रुपया नहीं था उनको लाखों रुपया मिला। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने, अब जैसे यहाँ देखिए मियाँ बीबी जो आए हुए हैं अंग्रेज लोग, ये इंडिया आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कैसे जाएं, पैसा तो है इनके पास, इनकी भी बड़ी प्रगति हो गई, वैसे भी इनको बहुत पैसा वैसा मिल गया और काफ़ी आराम से रहने लगे। लेकिन जब आने लगे तो उनको एक फॉर्म ने कह दिया अच्छा तुम मुफ्त में जाओ, हम तुम्हारा पैसा देंगे क्योंकि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ में परमात्मा मदद करता है। और आप इतना रुपया आपके पास बच जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। इन लोग पहले ड्रग्स लेते थे, शराब लेते थे और दुनिया भर की चीज़ें करते थे, उसमें बहुत रुपया निकल जाता था। अब मैंने देखा कि इनके घर अच्छे हो गए, घरों में सब चीज़ें आ गई और अच्छे से म्यूज़िक सुनते हैं, सब अच्छे अच्छे शौक इनके अंदर आ गए, सब बढ़िया तरीके से रहने लग गए, इनके बाल बच्चे अच्छे हो गए। मैंने पूछा भाई ये कैसे होगा? कहले हम तो सारा पैसा ऐसे बर्बाद करते थे और होश ही नहीं था हमको, हम कहाँ रहते थे, हम तो बेहोश ही रहते थे, हमको पता ही नहीं था कि हम कैसे रहते थे, क्या करते। इसीलिए जो गुरुजन हो गए उन्होंने शराब और ऐसी चीज़ों को एकदम मना किया। अब शराब इतनी हानिकर चीज़ है कि इस तरफ से बोतल आई शराब की, उस तरफ से लक्ष्मी जी चली, सीधा ही उन्होंने देखा कि आपकी शराब की बोतल अंदर आ रही, उधर से वो चली गई। ऐसे आदमी को कभी भी लक्ष्मी का सुख नहीं मिल सकता। जिनके घर में शराब चलती उनके घर में लक्ष्मी जी का सुख नहीं हो सकता। हाँ, उनके यहाँ पैसा होगा, लड़के रुपया उड़ाएंगे, बीवी भाग जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तमाशे हो जाएंगे। आज तक एक भी घर आप मुझे बताएं जहां शराब चलती है और लोग खुशहाल हो ही नहीं सकते। खुशहाली शराब के बिल्कुल विरोध में बैठे। इसलिए गुरुजनों ने जो मना किया है, खासकर हर एक ने क्यों किया, हमको सोचना चाहिए। आखिर वो लोग कोई पागल नहीं थे, उन्होंने 1000 बार इस चीज को मना किया है कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पियो, शराब मत पियो। शराब तो एक ऐसी चीज है कि ये भगवान ने कोई पीने के लिए कभी भी नहीं बनाई थी, पॉलिश करने के लिए बनाई थी, पॉलिश करने के लिए। कल लोग फिनाइल पीने लगेंगे, क्या कहें आदमी के दिमाग का, कुछ भी पीने लग जाए तो उसे कौन क्या कर सकता है। आदमी का दिमाग इतना चौपट है कि कोई भी चीज उसकी समझ में आ जाए पीने लग जाता है। उसे किसने कहा था कि शराब पीने के लिए? अब ये पॉलिश की चीज आप अपने शराब के नाम से जब पीते हैं तो अपने भी जितने भी लिवर हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, सब पॉलिश होते जाते हैं। यहाँ तक कि आर्टरीज आपकी पॉलिश होकर के स्टिफ हो जाती है। आर्टरीज इतनी स्टिफ हो जाती है कि उसकी जो स्नायु हैं
वो अपने को स्थितिस्थापक नहीं बना सकते, माने ना तो वो बढ़ सकते ना घट सकते, बस जम के जाते। आर्टरीज जो है एकदम एक साइज की हो जाती, तो खून भी नहीं चल पाता, खून भी अटक जाता। जबकि वो उसकी जब कोई भी दबाव ना हो, उसके ऊपर में कोई खुलाव ना हो, और एकदम जैसे कि नली जैसे बन जाए आर्टरीज, तो उसमें क्या हो, ऐसा पॉलिश सब दूर चढ़ता जाता है, इसकी कोई हद नहीं, और मनुष्य भी पॉलिश बन जाता है। ऐसा आदमी बड़ा कृत्रिम होता है, ऊपर से बड़ी अच्छाई दिखाएगा। शराबी आदमी है, ऊपर से वाह बड़ा शरीफ है, वो बड़ा दानी है, ऐसा है वैसा है, सब ऊपरी चीज है। जो अपने बीवी बच्चों को भूखा मार सकता है, जो अपने बीवी बच्चों से जाती कर सकता है, वो आदमी कितना भी भला बाहर गम करके घूमे, उसका क्या अर्थ निकलता है बताइए। इसलिए शराब की इतनी मनाही कर गए, इतनी मनाही कर गए हैं, सो किस लिए कर गए। अब मुसलमानों को इतनी मनाही है शराब की, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा कोई पीता ही नहीं। क्यों मनाही कर गए इतनी, सोचना चाहिए। मोहम्मद साहब जैसे आदमी क्यों मनाही कर गए, नानक साहब इतना मनाही कर गए, सिखों से ज्यादा कोई लंदन में पीता ही नहीं, उनके आगे तो अंग्रेज हार गए, है कि नहीं बात सही। कौन से धर्म में शराब को अच्छा कहा है, कोई भी धर्म में नहीं कहा हो, लेकिन सब धर्म में लोग इतना ज्यादा पीते हैं और अपने गुरुओं का अपमान हो रहा है। हमारी सारी नाभि चक्र और उसके चारों तरफ 10 हमारे जो धर्म हैं जो कि गुरुओं ने बनाए, ये 10 धर्म हमारे नाभि भी होते, इसीलिए इन गुरुओं ने हमें मना किया हुआ है कि आप अपने धर्मों को बनाने के लिए पहली चीज है शराब या कोई सी भी ऐसी आदत न लगाएं जिससे आप उसके गुलाम हो जाए। अगर आपको ये गुलामी करनी है तो आप स्वतंत्रता की बात क्यों करते। लोग तो सोचते हैं कि गुलामी करना ही स्वतंत्रता। आपको अगर कोई मना करे कि बेटे शराब नहीं पियो, तो लोग सोचते देखो ये मुझे रोकते हैं टोकते हैं, मेरी स्वतंत्रता छीनते हैं। मनुष्य इतना पागल है, उसको मना इसलिए किया जाता है कि बेटे तू दूसरी गुलामी मत कर। जब कभी कोई बात बड़े लोग बताते हैं तो उसको विचारना चाहिए, ना कि उसको रटते बैठना चाहिए सुबह से शाम तक। उसको विचारना चाहिए, उसको सोचना चाहिए इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, कोई ना कोई इसकी वजह हो सकती। ऐसे इतने बड़े ऊंचे लोगों को ऐसी बात कहने की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों इस चीज को बार बार उन्होंने मना किया, ये सोचना चाहिए और विचारना चाहिए। और कोई भी मनुष्य जरा सा भी बैठकर सोचे तो वो समझ सकता है कि इस कदर गंदी ये चीजें हम लोगों ने अपना ली है, जिसके कारण हमारे यहाँ से लक्ष्मी तत्व चला गया। इंडिया से लक्ष्मी तत्व बिल्कुल पूरी तरह से चला गया, यहाँ पर लक्ष्मी तत्व है ही नहीं। और जागरूक करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि लक्ष्मी तत्व जो है वो ही परमात्मा के खोज का पाया है। नाभि में ही विष्णु जी का स्थान है, और विष्णु जी का जो स्थान है, विष्णु जिसे हम लक्ष्मी उनकी जो शक्ति मानते हैं, इसी में हमारी खोज शुरू होती है। जब हम अमीबा रहते हैं तो हम खाना खोजते हैं, जरा उससे बड़े जानवर हो गए तो और कुछ खाना पीना और संग साथी ढूंढते रहते। उसके बाद हम इंसान बन गए तो हम सत्ता खोजते हैं, हम इसमें पैसा खोजते हैं। बहुत से लोग तो खाने पीने में मरे जाते हैं, बहुत से लोग तो सुबह से शाम तक क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये करना है वो करना है, इसी में सारे बर्बाद रहते हैं। जिन लोगों को अति खाने की बीमारी होती है वो भी लक्ष्मीपति कैसे तो भिखारी होते हैं, ऐसा जिनका कि दिल ही नहीं भरता। एक मुझे कहने लगी, एक हमारे यहाँ बहू आई थी रिश्ते में, कल मेरे बाप क्या ये था वो था। अरे मैंने कहा तुम्हें तो दिखाई देना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो जरा भी संतोष नहीं कि ये खाने को चाहिए तुमको, वो खाने को चाहिए, घूमने को चाहिए, फिरने को चाहिए। कोई संतोष तुम्हारे बाप ने दिया कि नहीं दिया तुमको। अगर वाकई तुम्हारे बाप ऐसे लक्ष्मीपति थे तो कुछ तो तुम्हारे अंदर संतोष होता, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है, जब उसकी सत्ता खत्म हो गई, जब उसको समझ में आया कि सत्ता में नहीं रहा, पैसे में नहीं रहा, किसी चीज में वो आनंद नहीं मिला जिसे खोज रहा था, तब आनंद की खोज शुरू हो जाती, वो भी नाभि चक्र से ही होती। इसी खोज के कारण आज हम अमीबा से इंसान बने, और इसी खोज के कारण जिससे हम परमात्मा को खोजते हैं, हम इंसान से अति मानव होते, आपा को पहचानते, आत्मा को पहचानते, इसी खोज से। इसलिए लक्ष्मी तत्व बहुत जरूरी चीज, और लक्ष्मी तत्व जो बैठा हुआ है उसके चारों तरफ धर्म है।